गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जनों के चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में बाबा सिंहेश्वरनाथ, मैया पार्वती, गौरी शंकर समिति एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी सभी को मैं यजमान परिवार की ओर से बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव की कथा अगर बिहार में हो रही है तो ये मानकर चलना कि इस कथा का वाचन सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, इसको स्वयं बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वरनाथ ही बाच रहे हैं। आप कथा के पंडाल में जितनी भी जगह आप लोगों ने कथा सुनी है, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई ने कहीं कथा सुनी, कोई ने कहीं कथा सुनी, पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वरनाथ की भूमि। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार पधारे। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये कथा यहाँ करा। बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वरनाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर कर, बादलों के आगे छाँव कर कर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आपको बैठा है। ये उसी की उदारता, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वरनाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं,
बड़े दिल से सुनना। और मेरा विश्वास करता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवाधिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा विष्णु महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर हो। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस 24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करेंगे। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्यु लोक में आकर बैठा है। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है? भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर कर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ,
और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे। मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़नी जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी ना कटी जागे, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने लिखा है। मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं हुई। उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी। हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा। मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज़ एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की
साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है, पर गुरुजी आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना, बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती टीवी पर, आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई, तब मैं सीहोर पहुंच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का ढेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहाँ से विनती कर कर आ गई, एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं, मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा, उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आज़ाद, सेतपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है, मैं मंदिर जाती हूं एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूं तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदारता, ये उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, बाबा धाम के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे,
शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वरनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करेगा। पूरा खुश होकर जाओ, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है, खुश होकर जाओ, रोते नहीं, अच्छा बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा, शिव की कृपा। आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, और सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस कथा। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहाँ से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो, पाँव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, पूजे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा दी, बिहार में कथा। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं।
ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाए। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ
फिकर फिर मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना क्या करना सब गाइए क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर बिहार वालों दोनों हाथों से क्या करना, भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया क्यों चिंता करता भैया शिव चिंता करता भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया, कष्ट मिटेगे कमाल कर फिर क्या करना, तेरे कष्ट मिटेगे फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे पर भोलेना फिकर फिर क्या करना, तेरे पर भोलेना फिकर फिर क्या करना। जय
जो जन शिव का सत्संगी, जो जन शिव का सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक